नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। संभल की जामा मस्जिद को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, लेकिन बात अभी भी अजमेर शरीफ की दरगाह पर अडिग है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से हिंदू संगठनों का कहना है कि शिवलिंग तो वही विराजमान है। मोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती है, तो कैसे देख रहे हैं मोहित शर्मा इस विषय को? देखिए, आज तक इस देश के अंदर इस बात पर तो कोई चर्चा नहीं करता कि अस्पताल तो बन गए, डॉक्टर कहाँ विराजमान है, स्कूल तो बन गए, टीचर कहाँ विराजमान है। इस पर देश भर कोई चर्चा नहीं है। अगर सरकारों की चर्चा या फिर कुछ व्यक्ति विशेषों की अगर चर्चा है तो हिंदू मुसलमानों के ऊपर है और मंदिर और मस्जिद के ऊपर है। आज देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सबसे पहले राम मंदिर, जो कि लाखों करोड़ों लोग की आस्था का प्रतीक था। राम मंदिर पर फैसला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब से राम मंदिर पर फैसला आया उसके बाद से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। कुछ आप ये कह लीजिए कि कुछ लोगों का बिजनेस है, सो कॉल्ड टीआरपी के लिए वो लोग यही काम कर रहे हैं। जगह जगह जाके सिर्फ याचिकाएं लगा जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि मथुरा काशी में सर्वे हो, कभी वो लोग कहते हैं कि ज्ञानवापी का सर्वे हो, कभी वो कहते हैं कि संभल की शाही मस्जिद का सर्वे हो। बस यही उन लोगों का काम है और कोई काम ही नहीं है उन लोगों का। लेकिन आप तो खुद ब्राह्मण है, सिर्फ हिंदू नहीं, ब्राह्मण हिंदू है, तो बताइए, आप तो खुश हो जाना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर बेटियां सुरक्षित ना हो, उस देश के अंदर आप कैसे कह सकते हैं कि आप जगह जगह मंदिर बना ले तो क्या होगा? आप मुझे बताइए ना। आज बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। मणिपुर के अंदर क्या हुआ पूरा देश देख रहा है, और आज भी मणिपुर की क्या स्थिति है जिस पर प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोलते। तो सरकार ने क्या कर रखा है ना, सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को छोड़ रखा है जो लोग महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, महिलाओं के ऊपर, इनके ऊपर आवाज नहीं उठाने देते लोगों को, या फिर कह दीजिए उस मुद्दे को दबा देते हैं। मणिपुर का मामले पर कोई चर्चा नहीं, अडानी का मामला पूरी तरीके से दब गया। तो आप क्या चाहते हैं, इसमें चर्चा ना हो, इस पर चर्चा ना हो, आप ये चाहते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, आप क्या चर्चा सड़कों पर होगी और चर्चा हथियारों से होगी? कोर्ट में हो रही है ना चर्चा। अरे कोर्ट ने क्या कहा है आपने पता है? आज कोर्ट ने क्या कहा है? पहली बात तो ये कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी ये कहा है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। फिर सबसे बड़ी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से पूछना चाहता हूं कि आपने 1991 उपासना एक्ट का हवाला देते हुए जजमेंट क्यों नहीं दिया? जिस 1991 के उपासना एक्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाया, उसके बाद में डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं, जो कि सीजेआई थे पहले, उन्होंने क्या कहते हैं ज्ञानवापी का सर्वे के ऑर्डर दे दिए 1991 को रिजेक्ट करते हुए। उपासना एक्ट को मद्देनजर, उनको ध्यान में ना रखते हुए उन्होंने वहां पर सर्वे के ऑर्डर दे दिए। उसके बाद में अब भी जब क्या कहते हैं वहां पर लोग पहुंचे तो उन्होंने, जो सीजीआई है, मैं सीजीआई से पूछना चाहता हूं कि सीजीआई एक ही शब्द में ये क्यों नहीं कहा कि 1991 का उपासना एक्ट जो इस बात को कहता है कि जो चीज जहां पर है वहां पर स्थिर है, उसका आपने हवाला देते हुए जजमेंट क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाहता हूं। तो विषय और कंकड़ कंकड़ में शंकर है, हिंदू संगठन कह रहे हैं कंकड़ कंकड़ में शंकर है। एक बात आप मुझे बताइए, कंकड़ कंकड़ में शंकर है तो क्या कोई बेटी के अंदर कोई भगवान नहीं है? क्या इंसान के अंदर भगवान नहीं है? और जबकि भगवत गीता ये कहती है कि नर ही नारायण है, तो आप इंसान में भगवान को नहीं खोजते। आप तो अभी भी, आज भी भगवानों को मंदिरों में खोज रहे हो। भाई भगवान तो हर जगह विराजमान है, लेकिन जहां भगवान है वहां आपको नहीं दिख रहा। आपको वो नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से बेटियों की इज्जत टूट रही है, आप उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हो। आपको ये नहीं दिख रहा कि आप ही के समाज के एक व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, उसको मूंछ नहीं बढ़ाने दी जाती, उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, तो आपको उसके अंदर शिव नजर नहीं आ रहे। उसके अंदर आपको क्या ऐसा नजर आ रहा है जो आपको क्या कहते हैं, कण कण में तो आपको शिव नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये आधे से ज्यादा लोग, जितने लोग हैं ना ये जा रहे हैं, जितने जो लोग नारे लगा रहे हैं, इनके माँ बाप, सबके आधे से ज्यादा लोगों के माँ बाप जो है ना वृद्धाश्रम के अंदर हैं। ये अपने माँ बाप को रोटी तो खिला नहीं पा रहे हैं और ये शिव की बात कर रहे हैं। शिव को बचा लेंगे, मेरी बात सुन लीजिए, बचा लेंगे, कह रहे संभल भी बचा लेंगे और अजमेर तो जाने मेरी बात अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात का आप छोटा सा जवाब दे दीजिए। एक बात का मुझे आप जवाब दे दीजिए, क्या अब एक व्यक्ति जिसको आप कहते हैं कि भगवान ने इंसान को बनाया है, क्या उसकी इतनी बड़ी औकात हो गई कि वो भगवान को बचाएगा? मुझे बताइए ना आप मुझे, क्या इस देश के अंदर अब इतनी बड़ी ताकत हो गई इंसानों की जिसको खुद ये नहीं पता कि कब उसकी मौत आ जाए, वो भगवान को बचाने का ठेका लेने चला है? मतलब अरे उनका घर वापस ले रहे हैं, उनका घर वापस ले रहे हैं जो मुसलमानों ने छीना था। किसने? घर वापस ले रहे ना। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ना तो उस वक्त पे हम थे ना आप थे। मैं आरएसएस प्रमुख एक मोहन भागवत का एक बयान था जो 2022 में उन्होंने दिया था अपने भाषण के दौरान। मोहन भागवत ये कहते हैं कि राम मंदिर के फैसले के बाद हम किसी भी जगह पर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जहां पर जो चीज है वो वहीं पर ही रहेगी, क्योंकि ना तो ये आज के हिंदुओं का इतिहास है और ना आज के मुसलमानों का इतिहास है। जो इतिहास है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बात कही थी। लेकिन कह रहे हैं पत्थरबाजी तो एक पक्ष से हुई थी, संबंध में बताइए, प्रशासन पे पत्थरबाजी कर दी गई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, प्रशासन जरा इस सवाल का जवाब दे कि जब कहीं पर धारा 144 लगती है तो धारा 144 का मतलब क्या है? अगर कहीं धारा 144 लगती है तो वहां 4 से ज्यादा लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन प्रशासन के होने के बावजूद भी वहां पर कुछ लोग जाते हैं और नारेबाजी करते हैं।
प्रशासन ने उन्हें क्यों नहीं रोका? क्या अधिकारियों को ये नहीं पता था? वो जो वहां के जो सीनियर जो अधिकारी हैं, क्या नाम है उनका, अतुल चौधरी, क्या उनको धारा 144 नहीं पता कि धारा 144 क्या होती है? और उनका एटीट्यूड किस लेवल का था? वो जो जब इंटरव्यू देके कहते हैं कि क्या कहते हैं, जब पुलिस के ऊपर कोई पत्थर मारे तो हम गोलियां नहीं चलाएंगे, हैं हम मारेंगे नहीं, पत्थर पीटेंगे खाने नहीं। के वो लिए कह रोटियां नहीं रहे है। वो कह रहे जाहिलों से थोड़ी पिटेंगे, कह रहे जाहिलों से नहीं पत्थर पिटेंगे। खाने के लिए। तो एक बात आप मुझे बताइए कि आप ये बताइए कि जब एक बार वहां पर सर्वे हुआ और वहां पर कोई उपद्रव नहीं हुआ, तो आपको कम से कम धारा 144 को फॉलो करवाना था। आपने क्यों नहीं करवाया धारा 144 को फॉलो? आपने किसकी परमिशन से वो लोग वहां पर जाके नारेबाजी कर रहे थे? जय श्री राम बोल रहे थे। मैं आपसे कह रहा हूं, जय श्री राम की परमिशन है धारा 144 में? हाँ। धारा 144 में आप नारे लगा सकते हैं? मुझे ये बता दीजिए ना। लेकिन वकील ने कहा ये तो पीछे से जय श्री राम लगा रहे थे। अरे तो कोई पीछे से लगाए चाहे आगे से लगाए, धारा 144 का मतलब क्या है? आप धारा 144 को फॉलो अप करवाते। अगर धारा 144 फॉलो अप रहती तो किसी प्रकार की कोई हिंसा ही नहीं होती। धारा 144 को आप फॉलो अप नहीं करवा पाए और अपनी नाकामयाबी का ठीकरा आप जनता के ऊपर फोड़ देते हैं। आप क्यों नहीं फोड़वाया? मस्जिद में शिवलिंग मिल गए हैं, इसका जश्न तो मनाएंगे हिंदू संगठन के नहीं। तो एक बात आप मुझे बताइए, अब इस बात का फैसला ये लोग बताएंगे कि मंदिर के अंदर क्या है और मस्जिद के अंदर क्या है? इस बात के लिए तो कोर्ट है, और कोर्ट ने अभी भी ये कहा है कि अगर कोई भी फैसला आता है तो आप उसको लिफाफे के अंदर सील पैक रखेंगे। आपको जरूरत नहीं है जगह जगह उसका ढोल पीटने की। और आप याचिकाकर्ता को भी ये बात कहिए कि आप हाईकोर्ट जाइए। सीधे तौर पर निचली अदालतों को मना कर दिया कि वो अब जब तक उन्होंने अब तक जो फैसले दिए वो दिए, अब वो कोई फैसला नहीं दे सकती है। बताइए करेंगे तो करेंगे क्या? चंद्रशेखर आजाद से लेकर तमाम नेता जाते हैं, उन्हें जाने ही नहीं दिया जा रहा। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, एक बात आप मुझे बताइए, अगर वो लोग तमाम लोग वहां पर पहुंच गए तो हिंसा शांत हो जाएगी। भाई पॉलिटिशियंस नेता लोग पहुंच गए तो वहां हिंसा शांत हो जाएगी। वो लोग पूछेंगे कि आखिर मामला क्या था। लेकिन ऐसा है ना, इस हिंसा से फायदा किसको हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह कि देश में 5 लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद इतनी बड़ी हिंसा। अरे भाई पत्थरबाज थे वो। कौन? जिनकी जान गई है। एक बात आप मुझे बताइए, कोई आपके पास एविडेंस है कि वो पत्थरबाज थे? हाँ तो पत्थरबाज थे, पुलिस कह रही है पत्थरबाज थे। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, अगर कोई पत्थर आपके ऊपर बरसा रहा है तो उसने पहली बार तो बरसाए नहीं, दूसरी बार में कैसे बरसा दिए? बहराइच की आपने घटना देखी होगी, जिस बहराइच की घटना में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है। बहराइच अक्टूबर में हुआ, राम गोपाल मिश्रा की हत्या। नवंबर में संबल, 5 लोगों की हत्या। क्या इन 6 लोगों में से, बहराइच और आपका संबल, इन 6 लोगों की हत्या में से क्या एक भी किसी नेता, मंत्री, एमएलए या एमपी का बेटा था? नहीं था ना। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू रक्षा दल के इतने लोग नारेबाजी करने जाते हैं तो उसमें अमित शाह का बेटा जय शाह शामिल क्यों नहीं था? इनके बच्चे, सुन लीजिए, तो जय शाह जनता में नहीं आता या जय शाह हिंदू का बेटा नहीं है? अरे और भी काम है ना उन्हें, सुनिए ना, और भी काम। जनता खा लिए, देश की जनता खा। अरे भाई जिसकी जो आस्था, आपको नहीं बचाना मत बचाओ, जिसको बचाना वो बचा रहा है। आपसे ये कह रहा हूं कि देश की जनता को, जिसको आप लोग भड़का रहे हैं, हम थोड़ी भड़का रहे हैं। अब मेन काम तो आप लोगों का है, मेन काम तो आप लोगों का है। जितनी चर्चा आप लोग संबल की शाही मस्जिद पर कर रहे हैं, इसके 1% भी चर्चा आप लोग। अरे शाही मस्जिद नहीं, हरिहर मंदिर बोलिए उसको जी, हरिहर मंदिर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता ना किसी भी चीज पे, उससे पहले आप अपनी मर्जी को ना चलाएं। दूसरी बात ये है कि मोहम्मद साहब की, जरा आप भी ये समझ लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरीके से ये लोगों का, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ व्यक्ति विशेष लोग होते हैं जो धर्म के अंदर होते हैं। अभी इन्होंने कितनी खुशी के साथ कहा कि वो हरिहर मस्जिद है और इनका नाम है सैफ, सुनते जाइएगा। तो इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों का एजेंडा है कि लोग न्यूज को सुनकर इतना एग्रेसिव हो जाएं कि लड़ने उतरने पर आतुर हो जाएं। लेकिन भाई को सपोर्ट करते हैं। नहीं, मैं आपको समर्थन करते हैं ये हिंदुओं ये किसी पे सपोर्ट नहीं करते। सेक्युलर है ना, सेक्युलर है। ये किसी का सपोर्ट और किसी का समर्थन नहीं करता। अगर सेक्युलर होते तो ये बोलते ना कि अभी कोर्ट जो फैसला देगा आप उस पर बोलिए। कोर्ट ने तो अभी कोई फैसला दिया नहीं है। तो अगर ये सेक्युलर होते तो ये बात कहते। लेकिन जिनको सो कॉल्ड टीआरपी चाहिए होती है और जिनको ये पता होता है कि दंगे से फायदा होगा, वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। वरना तो आप भी पत्रकार हैं, आप भी हिंदू हैं, आपने तो इस बात का जिक्र नहीं किया। मैं भी हिंदू हूं, क्योंकि हम लोग जो कोर्ट की बात भाषा है, जो अदालत की भाषा है और जो कलम की भाषा है, हम उसका प्रयोग करते हैं। कलम जो बात कहेगी हम उसका साथ देंगे। हिंदू मत बनिए, कट्टर हिंदू बनिए। अगर धर्म को बचाना है तो कट्टर हिंदू तो बनना। मेरी बात आप मुझे ये तो बता दीजिए कि क्या कहते हैं, चलिए धर्म को आपने बचाने की बात कर दी, लेकिन जो धर्म के नाम पर बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं उनको कैसे बचाएंगे? वो कुलदीप सिंह सेंगर जिसने एक हिंदू बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटी, उसके लिए आप क्या कहेंगी? प्रज्वला रमन्ना के लिए आप क्या कहेंगी? आशा राम, राम रहीम, चिरमे आनंद, नित्यानंद, इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा सुनिए ना मोहित शर्मा, आपको पत्थरबाजों से इतना प्रेम क्यों है, बताइए ना। देखिए, मैं पहली बात तो ये कि ना तो मेरे को किसी से प्रेम है और ना मुझे किसी से नफरत है। दूसरी बात ये कि अगर कल को कोई आपको चोर कहेगा, जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाएंगे। अरे तस्वीरें आ रही है बड़े सारे पत्थर पुलिस वालों पर। तस्वीरें तो पुलिस की भी तमंचे चलाते हुए आ रही हैं, तो पुलिस को भी गोलीबाज कहिए आप। पुलिस तो कह रही ना आपस में भिड़े हैं वो, है
आपस में आपस बिल्कुल में नहीं, मतलब मैंने आपस पुलिस ने में। कहा 2 गुटों में आपस हाँ। में लड़ाई हुई, हमने सुरक्षा करी, हम पे भी गोली। अच्छा, तो पुलिस से जरा कोई ये पूछे कि आपस में क्या दो गांवों के बीच में इतनी तगड़ी लड़ाई हो जाती है क्या? दो गांव के मतलब गांव के लोग आपस में लड़ गए, और अगर लड़ाई होती है कभी भी मैंने तो आज तक अपनी पूरी लाइफ में, मैं इतने कोर्ट में केसेस देख चुका हूं, आज तक कोई ऐसा केसेस नहीं आया जिसमें अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो पत्थर चलाने के लिए कई 100 आदमी आ जाए उठ के, कई 100 का 500, 1000, 2000 आदमी आ जाए निकल के। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आपकी और मेरी लड़ाई हुई तो मेरे घर के अंदर 10 मेंबर होंगे ज्यादा से ज्यादा, या आपके घर के अंदर 20 मेंबर होंगे, टोटल लड़ाई 30 लोगों की हो सकती है। अब उसमें पूरा गांव तो सम्मिलित हो नहीं जाएगा। पूरा गांव कैसे सम्मिलित हुआ? ये जो पुलिस जिस तरीके के तर्कों का प्रयोग कर रही है ना, ये तर्क वहां पर थे जहां पर वो तर्क जायज हो। मैं पूछना बताइए, चाहता हूं, ब्राह्मणों को हरिहर मंदिर नहीं चाहिए, हरिहर मंदिर, और बकायदा बता रहे हैं कि स्वप्न देखा, सपने में आए, भगवान जी ने कहा कि यहाँ मंदिर है, पूरा स्वप्न बताया गया। तो एक बात आप मुझे बताइए, जिनके स्वप्न में ये सब चीजें आ रहा है, क्या उनको स्वप्न में ये नहीं दिखता कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वाले कौन कौन भाजपा नेता हैं? क्या उनके दिमाग में कभी कुलदीप सिंह सेंगर नहीं आता? क्या अभी चिन्मयानंद, कभी प्रज्वला रमन्ना, ये लोग नहीं आते? कभी आपे नहीं है क्या इनके दिमाग में जो बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं? कौन सी ग्रंथ में लिखा है, कौन सी रामायण महाभारत और गीता में लिखा है कि बेटियों की इज्जत लूटो? बताओ ना आप मुझे। और किससे पूछ के आप लूट रहे हो? ये निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया मणिपुर में, तब इनके किसी के सपने में नहीं आया कि वहां जाके याचिका लगाई जाए, प्रधानमंत्री को नोटिस लिखा जाए, प्रधानमंत्री से सवाल किया जाए कि मणिपुर पर क्यों नहीं बोला प्रधानमंत्री? किसी के मन में नहीं आए? बताइए ना आप मुझे। जिस स्त्री के खातिर रामायण हो गई और जिस स्त्री के खातिर महाभारत हो गई, इनको ये नहीं दिख रहा आज वही स्त्री खतरे में है। उस स्त्री के लिए तो कोई नहीं बोल रहा, उस स्त्री के नाम पर तो सारे गूंगे हैं। बताइए, संभल के पंडित ने सीधे तौर पर कहा कि अब बस एक ही सपना है कि वहां पर हरिहर मंदिर में मैं धूप बत्ती लगाऊं। नहीं, उन पंडित जी से जरा ये पूछिए कि भाजपा के सरकार में आप सुरक्षित हैं? भाजपा क्या कहते हैं, संभल से कुछ ही दूरी पर हाथरस है। आपको याद होगा कानपुर के पूर्वांचल देहात की घटना, हाथरस में बेटी की इज्जत लूट ली गई, जला दिया गया शव को। कानपुर के पूर्वांचल देहात में माँ और बेटी रोते रहे, झोपड़ी में आग लगा दी। फिर उसके बाद में कमलेश तिवारी, उसकी हत्या किसने करी? बताइए ना आप मुझे। भाजपा के राज में एक ऐसा नाम बताइए जो सुरक्षित हो। विकास दुबे, चलिए विकास दुबे अपराधी था, उसकी वाइफ को मुर्गा तक बनाया, वो आपको ठीक लगा? ये नहीं दिख रहा इन लोगों को। लेकिन क्या है, हिंदू तो खतरे में, हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को बिल्कुल बचाना है ना? हाँ बिल्कुल है, हिंदू खतरे में तो लाना है। अच्छा, हिंदू मंदिर से बच जाएगा है? मतलब हिंदुओं के बच्चों का भविष्य ये लोग खराब कर रहे हैं, तो मंदिर बचा लेगा उनका भविष्य। हिंदुओं के बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है आज, उनके भविष्य को जिस प्रकार से गर्त में डाला जा रहा है, आज हिंदू का, गरीब हिंदू का बच्चा इनके साथ में दंगे और उपद्रव में जा रहा है। और नेताओं के सबके बच्चे, कोई विदेश में पढ़ रहा है, कोई बढ़िया आलीशान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बिना क्रिकेट के लिए बीसीसीआई। मोहित शर्मा, अभी संभल के बाद अब देखा गया कि अजमेर शरीफ के ऊपर, क्या अजमेर शरीफ छीनने जा रही है मुसलमानों के हाथ से? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि छीनना ना छीनना ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात नहीं, जो उसमें हवाला दिया जा रहा है, जो किताब है वो 1911 में लिखी गई, जिसमें उसका प्रमाण है शिव मंदिर का, लेकिन वो तो 800 साल पुराने हैं, तो कैसे इसका प्रमाण सिद्ध हुआ? तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आज भारत को जो है ना तबाह करने के लिए कोई पाकिस्तान, कोई चाइना की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में ही लड़के मर रहे हैं। कोई बीजेपी का नेता कोई ये नहीं कहता कि आधा कश्मीर जो पाकिस्तान पे है हम वो लेकर आएंगे, कोई ये नहीं कहता। जो हमारा जो तमाम जो सोना, हमारे चांदी, हीरे जवाहरात, जो हमारा कोहिनूर है, वो विदेशों में तक पड़ा हुआ है, वो उसके लिए कोई नहीं कहेगा कि हम वो लेकर आएंगे। बस आपस में ही लड़के मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ जाओ, क्योंकि आपने डेवलपमेंट को तो इस देश में जीरो कर दिया है। डेवलपमेंट तो इस देश में बचा ही नहीं है। वरना मुझे कोई भी बता दे 14 के बाद में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो 14 के बाद में नहीं बनी हो। मंदिर तो मिला है अयोध्या का, तो मोदी ने दिलवाया है, वो भी कोर्ट ने दिलवाया है। संभल का अजमेर शरीफ की दरगाह पे क्या आप चादर चढ़ाने जाते हैं? इतनी हमदर्दी क्यों? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि चाहे आप अजमेर की बात कर रहे हैं, एक बात आप मुझे बताइए, कभी आपने ये सवाल भाजपा के नेता से पूछा है कि जिन्ना की मजार से इतनी हमदर्दी क्यों कि वहां चादर चढ़ाने जाते हैं? देखा है आपने कभी जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने कौन कौन जाता है? कभी आपने सवाल किया भाजपा के नेता से कि जिन्ना से इतनी हमदर्दी क्यों कि जो जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने जा रहे हो? मुझसे तो आपने पूछ लिया। बताइए, चादर तो मोदी जी ने भी चढ़ाई, लेकिन सवाल तो नहीं उठा रहे हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मोदी जी तो खुद जाते हैं। मोदी जी तो तमाम दरगाहों पे चादर चढ़ाने गए हैं। हाँ। निजामुद्दीन औलिया गए हैं, आपका अजमेर शरीफ गए हैं। मोदी जी तो तमाम दरगाहों पे चादर चढ़ाने गए हैं। तो मोदी जी से तो मैं यही पूछना चाहता हूं ना कि एक और तो आप वहां जाके चादरें चढ़वा रहे हैं, फिर उसके बाद में उपद्रव भी करवा रहे हैं। मैं एक चीज कहता हूं सरकार से कि हम भले 2 रोटी की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन आप हिंदू मुसलमान मत करो, देश के लोगों को आपस में मत करो। असल जिम्मेदार कौन है संभल का, जो हिंसा हुई वहां पर? संभल से लेकर अजमेर तक में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसके जिम्मेदार कोई नहीं है। देश की जनता को खाली कर दिया है, बिल्कुल ठलुआ कर दिया है। देश की जनता पे कोई काम, कोई धंधा नहीं है।
नौजवान खाली पड़ा है, यूनिवर्सिटियों पर ताले लगवाने का काम कर दिया है, नौजवानों को बेरोजगार करने का काम कर दिया है। अब हमारे देश में कहीं बुलडोजर चलती है तो उसको चलते हुए देखने के लिए 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि हमारे देश में लोग कितने खाली हैं। तो इसीलिए अब जब कोई काम नहीं है तो इसी तरीके से लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी से रोजगार मांगो तो कहते हैं कि छत पर झंडा लगाना है, लगा दोगे मस्जिद की छत पर, ये इनके रोजगार है, ये काम दे रही है सरकार। तो ये आप बात भी तो जनता तैयारी को कर रहे हैं समझना क्या चाहिए। संभल और अजमेर शरीफ जाने की? देखिए पहली बात तो ये मुसलमानों कि के वहाँ समर्थन पर में क्योंकि- पहली बात तो ये कि वहाँ धारा 144 लगा दी गई है। हाँ। फिर अभी किसी भी पॉलिटिशियंस को, किसी भी नेता को वहाँ जाने आने की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी परमिशन और अनुमति नहीं है। और पहली बात तो ये है कि हम वहां पर जाके, कोई भी वहां पर जाके किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, चाहे कोई जाए या ना जाए, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहे। जय हिंद। बताइए, चंद्रशेखर को भी रोका तो यही कहा गया कि शांति व्यवस्था नहीं बनेगी आप जाएंगे तो। नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, शांति व्यवस्था क्यों नहीं बनेगी। एक बात आप मुझे बताइए, इतनी जगह वो कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, एक नेता के जाने से कौन से दंगे हो जाएंगे वहां पर? एक बात आप मुझे बताइए ना। दूसरी बात क्या है कि एक नेता को क्यों नहीं जाने दिया जाता? अगर आप इस देश के अंदर, आपको क्या लगता है? मैं आपसे कह रहा हूँ, इस देश में आप लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने देते, परमिशन नहीं, उनको प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है, उनको कहीं आने जाने की परमिशन नहीं है, नेता क्यों नहीं जा सकता? एक बात आप मुझे बताइए, अगर मुख्यमंत्री जाना चाहे तो उसको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर एक आम नेता जाना चाहे तो उसको रोक देते। क्यों रोकते हैं भाई इसको? क्या उसका इस देश के ऊपर अधिकार नहीं है? क्या वो इस देश की पार्लियामेंट में जब वो जाएगा, वहां के हालातों का जायजा लेगा, तभी तो संसद में जाके आवाज उठाएगा, तभी तो वहां जाके वो बताएगा कि संभल की क्या हालत है। यहां से आप और मैं तो समझ नहीं सकते, जब तक आप वहां नहीं जाएंगे तब तक आपको क्या पता कि वहां की स्थिति कैसी है। तो वहां पर नेताओं को जाने से क्यों रोका जा रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। और अगर किसी नेता के जाने से दंगे होंगे वहां पर, तो आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करिएगा। लेकिन नेता दंगे कराने थोड़ी जा रहे हैं, तो शांत करने के लिए जा रहे हैं माहौल, लेकिन आप चाहते नहीं कि शांति व्यवस्था वहां कायम हो। बताइए, बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी विपक्ष ने प्रतिक्रिया दे दी है, बीजेपी चुप्पी है, यानी कि बीजेपी इतना बड़ा मसला तो नहीं मैं है। आपसे ये कह रहा हूं, बीजेपी क्यों बोलेगी? बीजेपी किस मुंह से बोलेगी? या तो मोदी अजमेर शरीफ ना जाते हो, वहां चादरें ना चढ़ाते हो, सब जगह सब काम करते हैं मोदी जी, योगी जी सारे तो काम नहीं जाते करते ना? हैं। योगी जी योगी जी तो इतनी फुर्ती में जाते हैं लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए कि गमछा भी डालना भूल जाते हैं अपना भगवा, इतनी फुर्ती में जाते हैं, ये आप समझ लीजिए। और पूरा देश देख रहा है। तो मैं आपको बता दूं, नफरत पता है किससे? नफरत देश के गरीब हिंदू से है और गरीब मुसलमान से है। ना तो नफरत अमीर पैसे वाले मुसलमानों से है और ना नफरत अमीर हिंदुओं से। अगर नफरत अमीर मुसलमानों से होती तो मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, ये सब लोग पार्टी से बाहर होते। आज क्यों है पार्टी के अंदर भाजपा में? क्यों नहीं करती भाजपा इनको निकाल के बाहर? अगर भाजपा अपने आप को हिंदुओं की पार्टी बताती तो निकाल के इन्हें बाहर करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।